हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका होस्ट शिव कुमार यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग कमीशन। इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है। सभी तैयारी करने वाले छात्रों के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कोई ना कोई एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लानिंग कमीशन का जो कॉन्सेप्ट था भारत में, वो रूस से लिया गया था। किससे? रूस से। इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना होती है। इसकी कमेटी थी केसी नियोगी। केसी नियोगी ने इसको रिकमेंडेशन किया था। इसका हेडक्वार्टर है उद्योग भवन, न्यू दिल्ली में। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन पॉलिटिकल बॉडी है। ये केवल एडवाइजरी बॉडी है। एडवाइजरी बोले तो एक तरीके से सरकार को ये गाइड करती है कि हमें इस सेक्टर में काम करना है। तो इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे। फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे गुलजारी लाल नंदा जी। लास्ट चेयरमैन थे इसके पीएम मनमोहन सिंह, और लास्ट वाइस चेयरमैन थे मोंटेक सिंह अहलवालिया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 में लेके 56 तक। इसका टाइम पीरियड है, जिसका नाम था हैरो डोमर्स मॉडल, जिसमें सेक्टर रखा गया था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पर फोकस करके 5 साल पर एग्रीकल्चर पर काम किया जाएगा। जिसपे एग्रीकल्चर में हमने उस साल भाखड़ा नंगाल डैम बनाया था, जो सतलज नदी पे बनाया गया था। एट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है ये, जो कि इससे बेनिफिट होने वाले जो जहाँ ये इससे जिस राज्यों में पानी पहुँचाया जाता था वो था पंजाब और हरियाणा और राजस्थान को इसके थ्रू पानी मिलता था इरीगेशन के लिए, जिससे वहाँ की फसल अच्छी होती थी। फसल अच्छी होती थी तो लोगों को एग्रीकल्चर में प्रोटेक्शन होता था, प्रोटेक्शन में फ़ायदा मिलता था। और दूसरा प्रोजेक्ट था दामोदर वैली प्रोजेक्ट, जो कि वेस्ट बंगाल का था। दामोदर वैली प्रोजेक्ट था जो दामोदर नदी पर बना था। ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट था, जो कि मल्टीपर्पज़ बोले तो मल्टीपर्पज़ का मतलब हो जाता है एक से ज़्यादा उद्देश्य के लिए बनाया गया था। ये इरीगेशन के लिए भी बनाया गया था और इस पर बिजली का इलेक्ट्रिसिटी प्रोटेक्शन के लिए भी बनाया गया था। ये जो कॉन्सेप्ट था यूएसए का एक टॉन्स नदी पे प्रोजेक्ट बना हुआ था, उससे प्रेरित था। फिर आते हैं एक महानंदी पे प्रोजेक्ट बना था। महानंदी उड़ीसा नदी है, उड़ीसा में बहती है। महानंदी पे प्रोजेक्ट बनाया था। और फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था उसी के समय पे नेशनलाइजेशन किया गया था एसबीआई का 1955 में 1955 में नेशनलाइजेशन किया गया था एसबीआई बैंक का, जो कि गोरेवाल कमेटी की रिकमेंडेशन पे किया गया था। 1959 में 7 इसकी रीजनल बैंक्स थी, वो नेशनलाइज करी जाती हैं और इसको एसोसिएट्स बैंक के नाम पे इसका एसबीआई को साथ में करी जाती है, नेशनलाइज किया जाता है। आईटीआई इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री इलाहाबाद में बनाई गई थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे। जो कॉन्सेप्ट था फैमिली प्लानिंग का, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे ही दिया गया था। और ये पहली वर्ल्ड में पहली कंट्री थी ये कॉन्सेप्ट देने वाला, फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट देने वाला भारत पहली कंपनी थी। सॉरी, पहली कंट्री थी, मैं कंपनी बोल रहा हूँ भाई। सिंदरी फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। सिंदरी फर्टिलाइजर लिमिटेड 1951 में झारखंड में इसकी स्थापना करी गई थी। पहले ये झारखंड नहीं होता था, बिहार होता था। तो इंडिया का पहला फर्टिलाइजर फैक्ट्री था जहाँ पर फर्टिलाइजर्स का मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी। अब आते हैं हम सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या है? सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेकर 61 में बना था। इसके मॉडल का नाम था पीसी मेलन-वॉसिस मॉडल। पीसी मेलन-वॉसिस और नेहरू मॉडल। इसमें सेक्टर रखा गया था इंडस्ट्री पर ज़्यादा फोकस किया गया था। तो फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट ने 3 स्टील प्लांट बनाए थे सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे। एक दुर्गापुर स्टील प्लांट था जो कि वेस्ट बंगाल में, और ये ब्रिटेन की सहायता से 1955 में बनाया गया था। दूसरा भिलाई स्टील प्लांट था जो छत्तीसगढ़ में था और यूएसएसआर की हेल्प से बनाया गया था। सेकंड प्लांट था रूरकेला स्टील प्लांट, जो उड़ीसा में बनाया गया था, जो कि वेस्ट जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। और उसी समय पे एक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बनाई गई थी जो कि वेस्ट बंगाल में थी। और चितरंजन लोकोमोटिव रेलवे इंजन बनाया गया था जो कि वेस्ट बंगाल में। खादी ग्राम उद्योग की स्थापना करी गई थी 1956 में। खादी एंड विलेज कॉर्पोरेशन के वैसी 1956 में करी गई थी। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड 5 ईयर प्लान पर। थर्ड 5 ईयर प्लान की बनाया गया था 1961 से लेकर 66 के बीच में इसका टाइम पीरियड था। सेक्टर रखा गया था एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर दोनों को बढ़ावा देने के लिए। इसका नाम था चक्रवर्ती मॉडल। चक्रवर्ती मॉडल ये प्लान था जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, जो कि फेल प्लान था। इट इज़ द इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान फेलियर प्लान था, जो कि असफल रहा था। इसके कई सारे कारण थे। भारत में 1961 से लेकर 66 के टाइम पे 1962 में इंडो चाइना वार होता है। इंडो चाइना वार के टाइम पे भारत को काफ़ी नुकसान होता है। और सेकंड 1964 में नेहरू जी की डेथ हो जाती है, जो कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। और 1965 में इंडो पाक वार हो जाता है और 100 साल का सबसे बड़ा फेमाइन पड़ा था। फंक्शन इसमें बोकारो स्टील प्लांट बनाया गया था 1964 में झारखंड में, जो कि रूस की सहायता से बनाया गया था इसी प्लान के समय में। और यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक करके यूटीआई, जो इंडिया का पहला म्यूचुअल फंड था, कंपनी एंड प्रेजेंट इंडिया फर्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम बनाई गई थी यूटीआई 64। यूटीआई का नाम बाद में यूटीआई बैंक कर दिया गया था 2002 में, एंड 2007 में इसका यूटीआई का नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया था। थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम पे एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना करी जाती है 1965 में, जो कि संत सभा कमेटी की रिकमेंडेशन पर करी जाती है। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोक्लेम करती है इमरजेंसी। इंडिया की पहली इमरजेंसी लगाई गई थी आर्टिकल 352 के तहत में, इसी प्लान के दौरान में। और फेमाइन पड़ा था इन इंडिया में ड्यूरिंग 1965 और 66 के दौरान।
तो उसके बाद फिर हमारा एनुअल प्लान स्टार्ट होता है 1966 से लेकर 69 तक। इसको हॉलीडे प्लान भी कहते हैं। 1966 से लेकर 67 में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन थे इन द वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग थे, जो कि यूएसए के रहने वाले थे, और इंडिया में थे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के इन इंडिया में एमएस स्वामीनाथन थे, जिसमें क्रॉप रखी गई थी। वीट और राइस को सबसे ज़्यादा फायदा मिला था, मैक्सिमम वीट को दिया गया था, बेनिफिट हुआ था। और एरिया थे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के वो जो राज्य थे जिनको इसका बेनिफिट मिला था, पंजाब था, हरियाणा था, वेस्ट यूपी था, और राजस्थान का कुछ जैसे गंगानगर वाला क्षेत्र था, वहाँ पे इसको जो हुआ था ये एनुअल क्या कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। एक बर्लॉग अवार्ड शुरुआत किया गया है 1992 में, जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित है, एग्रीकल्चर के फील्ड में दिया जाता है, जो एग्रीकल्चर में अच्छा काम करता है उन लोगों को दिया जाता है। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन शुरुआत किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में शुरू किया गया था, जो 1983 से लेकर 84 के टाइम पीरियड में था। सबसे ज़्यादा फसल को बढ़ावा दिया गया था, इसमें राइस को। अब आते हैं ये थर्ड प्लान हो गया। अब चौथे प्लान जो 4th 5 ईयर प्लान था 1969 से लेकर 74 में था। इसका ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, मतलब हम ग्रोथ करेंगे और स्टेबिलिटी के साथ, ये नहीं कि, और इस मॉडल का नाम था डॉक्टर DR बॉडगिल करके। इसमें सेक्टर रखा गया था एग्रीकल्चर और इरिगेशन रखा गया था। फैमिली प्लानिंग इज द मेन फ्यूचर ऑफ दिस प्लान था। और पीएम थी इंदिरा गांधी जी इसके समय पे, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। इसके टाइम पे क्या क्या काम हुआ था, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया गया था जिसका नाम था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में पास किया गया था, और इसी को गवर्नमेंट कन्वर्टेड फेरा इनटू फेमा में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कंपनसेशन शुरू किया गया था, कंपनसेशन एक्ट था सॉरी। ऑन 8 मई 1974 को इंडियाज़ फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर लैंड टेस्ट किया गया था, जिसका नाम था, ऑपरेशन नेम था स्माइलिंग बुद्धा। राज्य था हमारा राजस्थान में, पोखरण पे करा गया था ये, जैसलमेर के पे। नेशनलाइजेशन किया जाता है 14 बैंक का 1969 में, एंड ऑल्सो पास्ड MRTP एक्ट भी उसी साल में पास किया गया था, जो इसका फुल फॉर्म होती है मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस 1969 में, टू इंश्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन हैंड्स ऑफ फ्यू। इस एक्ट को इसलिए पास किया गया था, इसका ये पर्पस था कि ये कुछ जो बिजनेस है, ये प्राइवेट सेक्टर या फिर मतलब इंडस्ट्री सेक्टर कुछ लोग ही के हाथों में न रह जाए, इसलिए इसको पास किया गया था। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इनके सम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड। इंदिरा गांधी जी ने गवर्नमेंट स्टार्टेड गरीबी हटाओ प्लान शुरू किया गया था, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी प्रोग्राम ड्यूरिंग 5th 5 ईयर प्लान के समय में किया गया था। और नाबार्ड जो बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड 6th 5 ईयर प्लान था, उसके समय पर ये बनी थी 1982 12 जुलाई 1982 में, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई। मनमोहन मॉडल आया था, जिसने मनमोहन मॉडल में क्या था, प्रेजेंटेड ड्यूरिंग 8th 5 ईयर प्लान के समय में 1992 में करा गया था, जिसके तहत LPG मॉडल अपनाया गया था। LPG मॉडल सभी को पता है। और ओपन इकोनॉमी इन इंडिया ड्यूरिंग 8th 5 ईयर प्लान के समय करी गई थी। इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसको ओपन 1991 और 1992 में किया गया था। इंडिया अचीव्ड हायर GDP ग्रोथ, सबसे ज़्यादा हायर GDP ग्रोथ हुई थी 10th 5 ईयर प्लान के दौरान हुई थी। 12th 5 ईयर प्लान 2012 से लेकर 17 के बीच में लास्ट टाइम जो था, जिसका स्लोगन था फास्टर सस्टेन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ था। ये भाई लोग, ये सभी के सभी आपको जो 5 ईयर प्लान से मैंने सारे के सारे इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं बता दिए हैं। ये एग्ज़ाम SSC, रेलवे, यूपी पुलिस, इन सब के लिए, UPSSC, इन सब के लिए जो प्लानिंग 5 प्लानिंग 5 ईयर प्लान्स बनाए गए थे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप अगर ये कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो ये आपके लिए सफिशिएंट कंटेंट है, इसके बाहर इन से कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है एग्जाम पर्पस से, कम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये सब जो मैंने आपको पॉइंट्स बताएं जरूर देख लें। अगर आपको मेरा कंटेंट और ये मटेरियल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।